मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के इस पार्ट में मैं लेबनीज़ थ्योरम और उसके उपयोग के बारे में बताऊंगी। लेबनीज़ थ्योरम कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, ये डिस्कशन करेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम जहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में होता है और nth डेरिवेटिव निकालना बहुत कठिन हो जाता है, वहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम का उपयोग करते हैं। उस लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर u और v दो फंक्शन है x का, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u v इक्वल टू डी एन यू वी प्लस एन सी वन डी एन माइनस यू डी वी प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू डी टू वी प्लस डैश अप टू एन सी एन यू डी एन वी। यहाँ इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए भी अगर वो सही हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ, ये थ्योरम कुछ n के एक निश्चित मान m तक के लिए सही है। और अगर वो हम n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, उसके अगले नंबर के लिए भी अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन लेबनीज़ थ्योरम को सही माना जाएगा। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू वी लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव डी यू इंटू वी प्लस यू डी वी लिख सकते हैं। पुनः सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो डी टू यू वी इक्वल टू डी ऑफ डी यू वी प्लस डी ऑफ यू डी डॉट डी वी। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन अप्लाई करें तो डी टू यू डॉट वी प्लस डी यू डी वी प्लस डी यू डी वी प्लस यू डी टू वी। डी टू इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो हम लिख सकते हैं डी टू यू वी प्लस टू डी यू डी वी प्लस यू डी टू वी, दैट इज डी टू यू वी प्लस टू सी वन डी यू डी वी प्लस टू सी टू यू डी टू वी। इस प्रकार हम देखते हैं कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए ये थ्योरम सही है। तो मान लेते हैं कि ये निश्चित नंबर m तक के लिए ये थ्योरम सही है। मतलब डी एम यू वी इक्वल टू डी एम यू डॉट वी एम सी वन डी एम माइनस वन यू डी वी प्लस एम सी टू डी एम माइनस टू यू डी टू वी अप टू एम सी एम यू डी एम वी। यहाँ अब हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे कि ये जो थ्योरम है n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही होगा। तो डी एम प्लस 1 यू वी इक्वल टू डी ऑफ डी एम यू वी, दैट इज़ डी ऑफ डी एम यू वी का वैल्यू हम इस यहाँ से इक्वेशन 1 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा फंक्शन। तो यहाँ फिर से सम एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमको ये मिलता है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके पूरे टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी एम प्लस 1 यू वी इक्वल टू डी ऑफ डी एम यू वी, दैट इज डी एम प्लस 1 यू वी प्लस डी एम यू डी वी प्लस एम सी वन डी एम यू डी वी प्लस डी एम एम सी वन डी एम माइनस वन यू डी टू वी अप टू एम सी एम डी यू डी एम वी प्लस एम सी एम यू डी एम प्लस 1 डी वी। तो यहाँ पे हम देखें कि जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का लास्ट ये फैक्टर और सेकंड का ये फर्स्ट फैक्टर, दोनों का ये कोफिशिएंट जो है वो बस चेंज है, बाकी फंक्शन वही है। तो इनको हम अरेंज अगर करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डी एम प्लस 1 यू वी इक्वल टू डी एम प्लस 1 यू वी प्लस डी एम यू डी वी प्लस एम सी वन डी एम यू डी वी प्लस एम सी वन डी एम माइनस वन डी टू वी प्लस एम सी टू डी एम माइनस वन डी टू वी ऐसी प्लस एम सी एम यू डी एम प्लस 1 वी। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो क्लियर देख सकते हैं कि डी एम यू डी वी इस दोनों फंक्शन से कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास आ गया एम सी जीरो प्लस एम सी वन। इसमें से हम डी एम माइनस यू डी टू वी कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा एम सी वन प्लस एम सी टू। ऐसे ही हर एक टर्म करते जाएं तो हमको लास्ट टर्म में इधर मिलेगा एम सी एम माइनस वन प्लस एम सी एम डी यू डी एन वी प्लस एम सी एम यू डी एम प्लस 1 वी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, उसके हिसाब से ये टर्म को लिख सकते हैं एम प्लस 1 सी 1
इसको सेकंड टर्म को लिख सकते हैं m+1c2, ये टर्म को लिख सकते हैं m+1cm। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको dm+1uv इक्वल टू dm+1uv प्लस m+1c1 dmu dv प्लस m+1c2 dm-1u d2v अप टू m+1c m+1u dm+1v मिलता है। इस प्रकार मैथमेटिकल इंडक्शन n इक्वल टू m+1 के लिए भी ये थ्योरम सही हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से dn/uv इक्वल टू dn/uv प्लस nc1 dn-1u dv प्लस nc2 dn-2 d2v प्लस अप टू u dn/v, ये लेबनिज़ थ्योरम था। अब इसके हिसाब से हम एक सिंपल कैसे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट में वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू x³ log x और इसका हमको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो yn इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ x³ log x। तो हम किसी को भी बना कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन u या इसको v या इसको u और इसको v। तो जैसे अगर हम ऐसे कर लिए कि dn x³ log x प्लस nc1 dn-1 x³ log x प्लस अप टू ncn-1 dx³ dn-1 log x प्लस x³ dn log x। तो हम देखेंगे कि जैसे ही जानते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन हम 3 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, चौथे बार इसका टर्म वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जब हम ऐसा करके करेंगे तो इधर इधर 0 दिखेगा और हमको आंसर लास्ट में dx³ 3x² इसके पहले टर्म में इसको ये पहले टर्म इसका बचा रहेगा। तो ये कन्वीनियंट नहीं रहता है, इसलिए हम पहले ही सोच लेते हैं कि पहले हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x³ और इसको दूसरा फंक्शन nth डेरिवेटिव प्लस nc1 dx² dn-1 log x प्लस nc2 d2x³ dn-2 log x प्लस nc3 d3x³ dn-3 log x प्लस डैश ncn dnx³ log x। तो इससे यहाँ पे ये और जो पहले डिस्कशन करें वो भी सेम है, बस यहाँ पे अंतर ये लगता है कि ये हमको ये वाले टर्म से यहाँ बताया था पिछले टर्म में और यहाँ पे हमको ऐसे मिलता है। यहाँ ये कन्वीनियंट रहता है इसको सॉल्व करना। x³ dn log x हम जान सकते हैं dx³ इक्वल टू 3x² d2x³ इक्वल टू 6x और d3x³ इक्वल टू 6। तो हम यहाँ आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाकी टर्म को 0 कर सकते हैं। और nth डेरिवेटिव ऑफ log x की nth डेरिवेटिव का log x का ये पहले भी डिस्कशन कर चुके कि nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 an अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। तो nth डेरिवेटिव ऑफ log x को -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन xn ऐसे करके हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार हमको dn(x³ log x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ऐसे मिलता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास in इक्वल टू dn अपॉन dxn log x है, तो हम प्रूफ करना है हमको कि in इक्वल टू n in-1 प्लस n-1। यहाँ पे in इक्वल टू यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि in इक्वल टू n in-1 प्लस n-1 प्रूफ करना है। in मतलब जब ये है तो in-1 हमारा होगा dn-1 अपॉन dxn-1 xn-1 log x। तो बड़ा केयरफुली इसी टर्म को हम in जब ऐसे है तो एक dn-1 टर्म में लिख सकते हैं और उसको d/dx ऑफ xn log x। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो कैसा आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के हिसाब से n(x-1) log x प्लस xn log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस प्रकार हमको मिलता है n dn-1 dxn-1 इंटू xn-1 log x प्लस dn-1 अपॉन dxn-1 xn-1। तो इसका ये दिख रहा है कि in में जब n है यहाँ पे ये n-1 के टर्म में है, मतलब ये फैक्टर in-1 हो गया। और जैसे हम x² का डिफरेंशिएशन करें तो फैक्टोरियल 2 मिलता है, x³ का डिफरेंशिएशन करें तो फैक्टोरियल 3 मिलता है। इसके हिसाब से फैक्टोरियल n-1 हो गया। तो अब ये कुछ क्वेश्चन थे। अब हम मेन ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि जहाँ पे हमारा y क्लियर नहीं है, वहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, तो हमको प्रूफ करना है कि 1 - x² y2 - x y1
प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और इसी से हमको ये भी प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स है। क्लियर देखिए कि हमको ये दिया है और पहले ये निकालना है। इसका अर्थ है कि इसी को सेकंड डेरिवेटिव तक हमको प्रूफ कर, सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमारे पास हमको ऐसे मिलेगा। और ये देखें अगर तो ऐसा लग रहा है कि y2 से yn+2 कैसे मिलेगा। जब हम इस y2 का nth डेरिवेटिव और निकालेंगे तो हमको yn+2 मिलेगा। तो कम से कम इतना हिंट जरूर मिलता है कि पहले हम y2 तक निकालें, फिर इसी पूरे इक्वेशन को लेबनिज़ थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकाल लें तो शायद ये मिल सकता है। तो जब y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स लें तो फर्स्ट हमको चूँकि y2 तक निकालना है, तो पहले जब हम y1 निकालेंगे तो y1 इक्वल टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन एम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सीधे y2 इक्वल टू साइन माइनस साइन ऐसा। लेकिन हमारे पास ये वाले कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन उससे हो सकता है डिफरेंशिएशन में परेशानी हो जाए। तो इसको सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है कोशिश करते हैं कि y के टर्म में हम उसको चेंज कर दें। तो क्लियर दिखता है कि कॉस है, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर कर दें और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दें और साइन को फिर हम y अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये सोचना पड़ेगा कि y1 इक्वल टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स एम अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इधर करके जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको मिल जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। और तब हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। और ये हो गया, इसको y स्क्वायर लिख लिए। मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके ऐसा हमको आसान सा फॉर्म में रूप मिल जाता है। अब हमको y2 तक प्रूफ करना है, तो इसी थ्योरम इसी लाइन को हम फिर से इस इक्वेशन को फिर से हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 2y1 y2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2y y1। इस पूरे इक्वेशन से 2y1 कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास ऐसे मिला। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो अगर हम y1 जीरो ले लेंगे या तो y1 जब जीरो लेंगे तो हमको dy/dx जीरो, dy/dx जीरो मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जबकि हमारा y जो है फंक्शन ऑफ एक्स साइन एम साइन इनवर्स एक्स है, इसलिए y1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू जीरो। अब ये क्लियर दिख रहा है कि हमारा ये पहला टर्म प्रूफ हो गया। अब इस सेकंड टर्म को प्रूफ करने के लिए हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करें अगर तो nth डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू जीरो। फिर हम इंडिविजुअल अलग अलग इसका nth डेरिवेटिव लेबनिज़ थ्योरम से निकालेंगे। क्लियर dn है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 टाइम्स हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बाकी टर्म वो जीरो आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एन वाई टू nth डेरिवेटिव y2 प्लस एन सी वन डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एन माइनस 1 y2 प्लस एन सी टू डी टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एन माइनस 2 y2 प्लस एन सी थ्री डी थ्री अप टू वाई एन डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियर, जब हम इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टर्म का तो ये आ जाएगा -2x, फिर d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें तो माइनस कितना -2 आ गया। तो हम बाकी टर्म जो है जीरो आ जाता है, तो हम लिख भी सकते हैं कि d3 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो व्हेन वेयर n इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये सभी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमको दिया हुआ जो इक्वेशन है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, और इसमें अप्लाई इक्वेशन 3 में रखें तो हमको मिल जाता है डी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो।
तो इस एग्जांपल से ये क्लियर है कि सबसे पहले हमको y क्लियर करना है, y फंक्शन को डिटरमाइन करना रहता है कि y को हम एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लें। फिर जब जो पहला इक्वेशन हमको निकालना है उसको हम इजी वे में करते हैं कि जैसे हमारे पास अगला इक्वेशन है कि हमारे पास y cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू लॉग x बाई एन टू द पावर n। देन प्रूव दैट x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। और एंड ऑल्सो प्रूव दैट x स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से y का वैल्यू क्लियर निकालेंगे और y का वैल्यू निकालने के बाद सेम प्रोसीजर वही कि y2 तक इक्वेशन निकालेंगे, फिर y2 से yn प्लस टू कैसे लाया जाए ये सोचेंगे, मतलब इसका nth डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम से अप्लाई निकाल सकते हैं। तो जब cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू लॉग x बाई एन टू द पावर n है तो वहाँ से हम y इक्वल टू बी कॉस एन लॉग x बाई एन लिख सकते हैं। और y1 फिर से हम जब लिखेंगे तो माइनस बी साइन एन लॉग x बाई एन इंटू एन लॉग x बाई एन का वन एक्स बाई एन, और खुद ये x बाई वन का डिफ्रेंशिएशन करें तो वन बाई एन। इस प्रकार हमको मिलता है एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस बी एन साइन लॉग एक्स बाई एन। तो यहाँ चाहे तो दो ऑप्शन है कि चाहे हम पिछले एग्जाम्पल में जैसे डिस्कशन करें कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर करके कॉस को y लिख सकते हैं। तो वहाँ से भी ऐसे करा जा सकता है, तब हमको ऐसा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एन स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। और फिर हम सेम पहले जैसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से कोई करना भूल गया तो ऐसे भी करें, तो एक्स वाई टू प्लस वाई वन फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसे मिला माइनस बी एन कॉसाइन का कॉस एन लॉग एक्स बाई एन अपॉन इंटू एन अपॉन एक्स बाई एन इंटू वन बाई एन। एन कैंसिल हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको वाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सावधानी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा पूरे लेबनिज थ्योरम ऐसे क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो ये स्टेप है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई यहाँ तक क्लियर सही निकले। तो उसके लिए यही फर्स्ट वाई वन और वाई टू निकालने तक हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है ताकि अगला स्टेप फिर निकल जाए। और फिर इसको एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स ऐसा मिल गया, जो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, और फिर से nth डेरिवेटिव पिछले एग्जाम्पल की तरह अप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऐसा हम कई क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें हमारे पास ये तो निकालना है ही लेबनिज थ्योरम से, इसके अलावा हमको ये भी निकालना है कि वाई एन जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो पे वाई एन का वैल्यू कितना होगा। तो y इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स x, तो सेम वही वाई एन प्लस टू दिख रहा है, मतलब वाई टू वाल का nth डेरिवेटिव। इसके लिए इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स x है उसका y2 तक तो डिफ्रेंशिएशन हमको करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए यह हमारा इक्वेशन दिया रहता है तो और उसमें लिखा रहता है वाई एन प्लस वन, तो हम क्या करते हैं कि वाई वन निकाल के और फिर nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई एन प्लस वन मिल जाता है वैसे में। तो y इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई वन इक्वल टू माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को हम आराम वाई के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करके लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको मिल जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई टू माइनस टू एक्स वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन। सेम टू वाई वन कॉमन निकाल लिया और वाई वन नॉट इक्वल टू जीरो करने पे हमको मिल जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। और फिर हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल लें तो डी एन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस डी एन एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर डी एन वाई इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन nth डेरिवेटिव, फिर सेकंड का nth डेरिवेटिव, और ये इसका तो आसान है, इसको हम सीधे वाई एन लिख सकते हैं। और इसको वही सेम इसमें फर्स्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एन वाई टू प्लस एन सी वन डी ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस
एन सी टू डी टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एन माइनस टू वाई टू अप टू ऐसे करेंगे तो यहाँ से फोर्थ टर्म से ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि डी थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वैसे इसी सेकंड टर्म का भी हम nth डेरिवेटिव निकाल लिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ये हमारा ये थ्योरम ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास ये बचा है कि जब x इक्वल टू जीरो है तो वाई एन इक्वल टू जीरो वाई एन जीरो कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो वाई वन वाई टू एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालना जरूरी है। जैसे कि हम देखें अगर तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाई एन एक्स इक्वल टू जीरो पे कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन काम आएगा वो आएगा पहला ये वाई वाले में कि एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो क्या होगा, वाई वन वाला भी आएगा कि उसमें एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो क्या होगा, और वाई टू भी। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखें तो कॉस इनवर्स जीरो हो गया पाई बाई टू, तो वाई इक्वल टू हमारे पास ई टू द पावर ए पाई बाई टू। वैसे इसमें अगर हम रखते हैं तो चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो हमको मिल जाएगा माइनस ए ई टू द पावर ए पाई बाई टू। वैसे वाई टू में रखें तो मिल जाएगा माइनस ए प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए पाई बाई टू। और लास्ट वाले इक्वेशन जो लेबनिज थ्योरम से हम डिफाइन करे थे तो उसमें हम वैल्यू रखें एक्स इक्वल टू जीरो तो हमारे पास आ जाता है वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन जीरो। तो हमको वास्तव में निकालना है वाई एन जीरो, ना कि वाई एन प्लस टू जीरो। तो हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वाई एन जीरो कैसे मिलेगा। तो अगर हम ये इक्वेशन में एन इक्वल टू एन माइनस टू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाता है वाई एन जीरो। तो यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करेंगे। जब एन इक्वल टू एन माइनस टू रखेंगे तो वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो। अब फिर से वाई एन माइनस टू जीरो आ गया तो वाई एन माइनस टू जीरो यहाँ कैसे मिलेगा, जब एन की जगह एन माइनस फोर रखें तो हम इसको फिर हमारे पास वाई एन माइनस टू का जीरो इक्वल टू एन माइनस फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस फोर जीरो। ऐसे ही ये चलते रहेगा तो हमारे पास वाई एन जीरो ऐसे मिलेगा कि एन माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू एन माइनस फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एन माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप टू कहाँ तक। तो ये पूरे एन पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास एन ऑड है, मतलब अगर मान लीजिए कि ये थ्री है वाई एन थ्री है तो वाई थ्री जो है वाई वन पे ख़त्म होगा। अगर एन फाइव लेते हैं तो वाई फाइव जीरो इक्वल टू इस पहले इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे तो थ्री स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई थ्री जीरो और वाई थ्री जीरो। फिर कब कैसे मिलेगा, एन की एक जगह थ्री रख देंगे तो वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन जीरो, मतलब वो लास्ट टर्म हमको वाई वन जीरो ऐसे मिलेगा। तो जब एन ऑड है तो वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन जीरो। तो हमारा ये लास्ट टर्म वाई वन जीरो आया और इसीलिए पहले वाई वन का वैल्यू निकाल लिए थे, वो वैल्यू आ जाता है ए ई टू द पावर पाई ए पाई बाई टू रख लिए। यहाँ पे कन्फ्यूज़न अगर हो तो हम ऐसे एक एग्जांपल से ऐसे कर सकते हैं कि एक एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फाइव रख के सोचेंगे कि कैसे हमारा लास्ट टर्म मिलता है, वैसे ही हम सब में अप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास एन ईवन है, अगर तो ईवन है तो वाई टू अगर रखते हैं तो वाई जीरो पे ख़त्म होगा। वाई फोर लेंगे तो पहले वाई टू आएगा और फिर से वाई टू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई जीरो में आएगा। तो जब एन ईवन है हमारे पास तब हम लिख सकते हैं वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डैश फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई जीरो। तो वाई जीरो का वैल्यू वैसे ही हम निकाल लिए ई टू द पावर ए पाई बाई टू। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे हमको एन जब इवन है तो यहाँ पे ऐसे मिलता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में भी हमारे पास लेबनिज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेबनिज थ्योरम से हम वाई एन प्लस टू के टर्म में निकाले, इसी से हमको वाई एन का वैल्यू मिला और सब्स्टिट्यूट करते
देखते हुए हम देखते हैं यहाँ पहले यही अप्लाई करते जाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि n जब ऑड है और n इवन है तो कैसे होगा। एग्जाम्पल लेके तो हमको ये रिजल्ट मिल सकता है। अब एक और एग्जाम्पल है, इसको बता सकते हैं कि इफ़ वाई 1/m प्लस वाई -1/m 2x इक्वल टू 2x देन प्रूव दैट दिस। तो इसमें भी हमारा मेन पर्पस हो जाएगा कि y का वैल्यू हम पहले निकालें और फिर उसके बाद yn+2 है तो y2 तक ये काम करें और डिफ्रेंशिएट करें और फिर उसको जो रिजल्ट मिलता है उसका nth डेरिवेटिव लेबनिज़ थ्योरम से अप्लाई करके निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास y 1/m प्लस वाई -1/m इक्वल टू 2x है। इससे हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन y 1/m में मिल गया तो y 1/m इक्वल टू 2x प्लस माइनस √4x² -4/2 मतलब y इक्वल टू आ गया है x प्लस माइनस √x² -m 1/m। यहाँ से जब हम y1 निकालेंगे तो हमको लिख सकते हैं mx प्लस माइनस √x² -1m -1। फिर इस फंक्शन का करें तो 1 प्लस माइनस 2x/2 √x² -1। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे मिलेगा √x² -1 प्लस माइनस x। यहाँ से अगर मैं प्लस माइनस कॉमन ले लूँ तो हाँ ये वापस हम इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस √x² -1 और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको ऐसा मिल गया। तो x इस पूरे इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल गया x² -1 y1² इक्वल टू m² और ये टर्म हो गया y² और सेम प्रोसीजर पहले जैसे ही डिफ्रेंशिएट करके y1 की टर्म में लाएंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करके y2 की टर्म में लाएंगे और nth डेरिवेटिव निकाल के ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई और कर सकते हैं। इसमें हम पहला एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन √1 - x² देन प्रूव दैट 1 - x² yn+1 -2n+1 xyn -n² yn -1 इक्वल टू 0। सेम y इक्वल टू tan इनवर्स x तो प्रूव करना है कि 1 + x² yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 प्लस n+1 yn इक्वल टू 0। और इसमें एक और फाइंड करना है कि फाइंड yn 0 मतलब x इक्वल टू 0 पे yn कितना होगा। थैंक्स।